कुछ अनकहे किस्सों में आप सभी का स्वागत है। मैं पुष्पा अग्रवाल, आप सभी को मेरा नमस्कार। अनकहे किस्सों में आज हम बात करेंगे अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। एक बहुत सीधे साधे, सरल, विनम्र और मध्यम वर्गीय बालक ने प्रधानमंत्री पद तक का सफर आखिर कैसे तय किया, यह जानना बेहद रोमांचकारी है, आवश्यक है और सीखने लायक भी। आज उनके कुछ किस्से आपको सुनाती हूँ। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। दुर्भाग्यवश जब शास्त्री जी मात्र 1.5 वर्ष के थे, इनके पिता का देहांत हो गया था। घर में बेहद आर्थिक तंगी थी। स्कूल जाने के लिए कई बार इन्हें गंगा पार करने के समय नौका वाले को देने के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो ये तैरकर गंगा पार कर लिया करते थे। यहाँ तक कि किताबें खरीदना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता। कहते हैं एक बार 2-3 दिन तक इनके टीचर इन्हें किताब ना लाने पर डांटते रहे। तीसरे दिन जब फिर उन्होंने ये कहा कि तुम अगर कल भी किताब नहीं लाए तो मैं तुम्हें क्लास से बाहर खड़ा कर दूंगा, तो छुट्टी के समय इन्होंने अपने दोस्त से वो किताब मांगी और सारी रात जागकर पूरी किताब को कॉपी में उतार लिया। अगले दिन मास्टर जी के पूछने पर उन्होंने वो कॉपी उनके आगे कर दी। मास्टर जी ने फिर डांट लगा दी कि मैं तुमसे किताब लाने की बात कह रहा हूं और तुम मुझे कॉपी दिखा रहे हो। अगले दिन फिर यही घटना घटित हुई। जब इन्होंने अपनी कॉपी आगे करी तो उस दिन मास्टर जी ने वो कॉपी खोली। देखा तो देखकर दंग रह गए। मास्टर जी ने पूछा, ये पूरी किताब तुमने कॉपी में क्यों उतारी? इस पर बालक शास्त्री जी ने उन्हें उत्तर दिया, गुरुजी, मेरे पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ये सुनकर मानो वो कांप गए। उन्होंने बालक को गले से लगा लिया, सीने से लगा लिया और कहा कि तुम जरूर एक दिन कुछ बड़ा काम करोगे, कुछ बड़ा बनोगे। और देखिए, उनकी भविष्यवाणी सच हुई। 9 जून 1964 को वो बालक लाल बहादुर शास्त्री बनकर हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री बने। इनके स्कूल की जिंदगी का एक किस्सा और, कि स्कूल में अगले दिन इंस्पेक्शन होना था, तो टीचर ने कहा कि कल सारे बच्चे नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर और बालों में तेल लगाकर स्कूल आएंगे। अब जब ये घर पहुंचे तो देखा ना घर में तेल है, ना खरीदने के लिए पैसे। अब क्या करूं? स्कूल जाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैथ्स की क्लास में कल नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा जो मुझे सुनना है। अच्छा, ये पढ़ने में बहुत अच्छे थे और पढ़ने के शौकीन भी बहुत थे। अब इन्होंने क्या किया, ये नाई की दुकान पर गए और अपने सिर के सारे बाल मुंडवा आए, ये सोचकर कि ना बाल होंगे ना तेल लगाने की जरूरत होगी। देखा आपने, ना ये समस्या आने पर, मुश्किल आने पर रोते थे, ना हार मानते थे, बल्कि अपना दिमाग लगाकर कोई युक्ति ढूंढा करते थे। बचपन से ही इनके अंदर ये इनका स्वभाव था कि ये समस्या का समाधान ढूंढने में अधिक विश्वास रखते थे, ना कि उससे बचकर निकलने में। जब ये बड़े हुए, इनकी शादी की उम्र हुई, तो घर वालों ने इनके समक्ष इनकी शादी का प्रस्ताव रखा। तो ये कहने लगे कि विवाह तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरी पत्नी कोई दान दहेज लेकर घर नहीं आएंगी। ये दहेज प्रथा के विरोधी थे और समाज में इस प्रथा के चलते कई बहू बेटियों का जीना दूभर हो चुका था। तो वधू पक्ष ने भी इनकी बात को स्वीकार कर लिया और अब इनके विवाह का शुभ दिन भी आया। तो पहले जब पुरोहित जी मंत्र पढ़ रहे थे, वचन बोल रहे थे, तो इन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि जब पुरोहित जी से कि जब विवाह के बाद हम दोनों को साथ रहना है, तो अग्नि के सामने मैं चाहता हूं कि ये वचन जो आप बोल रहे हैं हम स्वयं बोलें, मैं भी बोलूं और ललिता जी भी अपने वचन बोलें, ताकि हमारा जीवन भर हम उनको याद रख सकें और उन पर अमल कर सकें। कहते हैं कि पहले तो उनकी ये बात सुनकर सब अचरज में आ गए, क्योंकि ऐसा कभी किसी ने पहले ना देखा ना सुना था। और पुरोहित जी भी कहने लगे कि भाई ऐसे तो नहीं होता है, शादी तो हम ही कराते हैं, हम ही मंत्र पढ़ते हैं।
लेकिन बाद में इनके समझाने पर सबने इनके आग्रह को स्वीकार कर लिया और कहते हैं कि ललिता जी और इन्होंने अपने सारे वचन अग्नि के समक्ष स्वयं बोले। एक और किस्सा उसी दिन का। अब विदाई का अवसर आया तो वधू पक्ष के एक बुजुर्ग ने कहा कि आज हमें अपनी कन्या को बिल्कुल खाली हाथ विदा करना ठीक नहीं लग रहा। हमारे घर में तो जब लड़कियां आती हैं तो हम कुछ ना कुछ तब भी उनके हाथ में रखते हैं, तो आज तो इनका विवाह है, बहुत बड़ा दिन है आज। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप कम से कम कुछ तो ले लीजिए। बहुत सोच विचार कर इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ और अगर आपको एक वस्तु ज़रूर ही देनी है तो आप इन्हें चरखा दे दीजिए। साथियों, इस प्रकार ललिता जी मात्र एक चरखा लेकर ससुराल आई थी और कहते हैं कि जिसे वो अधिकतर चलाया करती थी और सूत काता करती थी। आप ये देखिए कि शास्त्री जी की सोच कितनी ऊंची थी। उस दिन इन्होंने इस प्रकार से कहकर देशवासियों को 2 संदेश दिए। एक तो ये कि दहेज प्रथा का विरोध करो और दूसरा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और अपना सूत स्वयं कातो और वही वस्त्र पहनो। यहाँ ये बात गौर करने की है कि शास्त्री जी एक ऐसे नेता थे जो यदि वो देशवासियों से कुछ करने के लिए कहते थे तो वो पहले स्वयं उस काम को करके देखा करते थे। आज के लिए बस इतना ही। इनके जीवन के ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जो बहुत रोचक हैं और हमें बहुत कुछ सिखाते भी हैं, जिनको मैं आपके साथ समय समय पर बांटना चाहूँगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।